हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। इकोनॉमिक्स का भी आप लोगों का सिलेबस आ चुका है। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स देखिए। पहले टॉपिक्स आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इसमें से भी कुछ प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आपने कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है। इसमें आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस अप्रोच, डिमांड मार्केट डिमांड, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें आपको एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फिक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मीनिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, आइसो क्वांट्स, रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये पढ़ना है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट की जितनी फॉर्म्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। मीनिंग एंड फीचर्स क्या हैं उसके, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इनपरफेक्ट कंपटीशंस, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद का टॉपिक है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मीनिंग क्या है इसकी, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी जीएनपी, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि हाल फिलहाल के हैं जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनपी, ठीक है। जो रिसेंट में क्या में जीटीपी में उतार चढ़ाव इस तरह की घटनाएं जो भी हुई हैं अभी ये कोरोना वायरस के कारण, तो ये सब प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जैसे एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड, ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड, aggregate supply and their components, propensity to consume and propensity to save, involuntary unemployment and full employment, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग में मनी मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शंस, द सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स मीनिंग एंड फंक्शंस, रिसेंट सिग्निफिकेंस रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है मनी एंड बैंकिंग में। फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इस बारे में, इसमें आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिपेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, ये आपने पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में ये सेम छप गया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखें तो आपको थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, आईएमएफ, द वर्ल्ड बैंक एंड इट्स एसोसिएट्स, डब्ल्यूटीओ, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसमें आता है पार्ट बी, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, collection and organization of data, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, लॉरेंस कर्व, मीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, डेवलपमेंट policies and experience, a brief introduction of the state of the Indian economy on the eve of independence, common goals of 5-year plans, major controversies in planning in India, main features, problems and policies of agriculture, industries and foreign trade, ये आप लोगों को पढ़ना होगा।
फिर बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस, जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको नीड एंड मेन फीचर्स, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। फिर करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पोवर्टी एंड प्रोग्राम्स ऑफ फॉर पोवर्टी एलिब्रेशन, रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज़, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर जो आपका लास्ट में है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, यह अ कंपैरिजन विथ नेबर्स इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इश्यूज ग्रोथ, जो पॉल्यूशन है, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। मेनली जो आजकल चाइना के साथ ज़्यादा चल रहा है तो उस बारे में ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।